हेलो एवरीवन, मैं प्रतिमा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में काउंटिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी बताई थी। आई होप कि आपको वो पसंद आई हो और आपने घर पे उसे यूज़ भी किया हो। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, प्लीज़ एक बार जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको विजुअल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी बताऊंगी। फर्स्ट, विजुअल इशू होता क्या है। स्पेशल बच्चों में विजुअल इशू अक्सर पाए जाते हैं। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और ये कहते हैं, मैम ये पिक्चर्स देखता ही नहीं है। मैं आपको एजुकेशन में जो विजुअल के प्रॉब्लम होते हैं मैं आपको आज वो बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे पेरेंट्स आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा पिक्चर्स देखता ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता है। तो स्पेशल बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चा विजुअल को और रियल चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाता है, डिस्क्राइब नहीं कर पाता है वो। तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हमें इसके लिए क्या करें, क्योंकि उन्हें जो तरीका पता होता है वो सारी चीज़ें वो करते हैं। तो कैसे हमें विजुअल सिखाना है बच्चे को, कैसे बताना है, आज मैं आपको कुछ अलग बताऊंगी। आई होप कि आपको वो पसंद आए। आज मैं आपको विजुअल इशू से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी कि विजुअल इशू होता क्या है। अक्सर स्पेशल बच्चे में ये पाया जाता है कि विजुअल इशू उनको बहुत ज़्यादा होता है। कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैम हमारा बच्चा विजुअल देखता ही नहीं है। विजुअल मीन्स पिक्चर्स, कि वो पिक्चर्स में जो विजुअल्स हैं वो देखता ही नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर्स लेटर्स को भी नहीं देखना चाहते हैं। मेरे पास जो भी पेरेंट्स आए हैं उनके फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मैम हमारा बच्चा नंबर्स तो पहचाने, लेटर्स तो पहचाने। तो उसके पहले हमें बच्चे का विजुअल स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब हम ये कैसे करेंगे? पेरेंट्स बहुत तरीके से बच्चे को विजुअल को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका वो बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें बच्चे के लिए विजुअल कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। पेरेंट्स को जो पता होता है वो अपने तरफ से वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, बट मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, आप एक बार वो अप्लाई करके देखिएगा अपने बच्चे पे, विजुअल उसका बहुत स्ट्रांग होगा। सबसे पहले पेरेंट्स का ये होता है कि वो नंबर्स, लेटर्स, एजुकेशन की चीज़ें तो देखें, एजुकेशन की चीज़ें तो पहचानें, लेकिन उसके पहले की चीज़ें वो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी शॉप पे जाते हैं और उन्हें जो भी इंटरेस्टिंग लगता है वो उसे लेने के लिए रोने लगते हैं। सबसे पहले खाने वाली चीज़ों में, जैसे सपोज़ करिए कि जैसे कोई एक बच्चा है, अगर वो किसी शॉप पे जाता है और चिप्स के पैकेट को देखता है तो वो तुरंत वहाँ पे टेंट्रम मचाना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि उससे वो चाहिए होता है। शॉप पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसे चिप्स की पैकेट समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उसको रोज़ रोज़ वो यूज़ करता है और सबसे पहली चीज़ कि उसको उस चीज़ से इंटरेस्ट है, उसके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। आप उस चिप्स की जगह पे आप कोई भी पैकेट दे दीजिए, वो समझेगा ही नहीं, वो देखना ही नहीं चाहता है, उसे चाहिए ही नहीं, उसे बस वही चिप्स चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि किसी मिठाई की शॉप पे जाते हैं तो उन्हें लड्डू ही पसंद होता है। मेरे पास है एक चाइल्ड, उसे लड्डू ही पसंद है। वो जब भी शॉप पे जाता है तो वो नॉन वर्बल है, वो बोल नहीं पाता है, बट उसे इशारे में वो अपने मदर से कहता है कि हाँ उसे वो लड्डू ही चाहिए। तो क्यों ना हम जो उसका इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्यों ना हम
उन्हीं के पिक्चर्स उसको दिखाएं, शायद वो उन इंटरेस्टिंग चीज़ों को पिक्चर से समझ पाए। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि हमें उन सारी चीज़ों का लोगो, वो पिक्चर्स निकालने हैं। इसीलिए कभी भी बच्चे को नंबर्स, लेटर्स, फ्रूट्स, कोई भी चीज़ दिखाने से पहले आप लोगो दिखाइए। लोगो बच्चे के लाइफ में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है देखना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सबसे पहले वही चीज़ें देखना स्टार्ट करता है। चिप्स देखना स्टार्ट करता है, मिठाइयाँ देखना स्टार्ट करता है, फ्रूट्स देखना स्टार्ट करता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बच्चे फ्रूट्स पसंद करें। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ शॉप की चीज़ें ही पसंद करते हैं, लाइक चॉकलेट, चिप्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों के पिक्चर्स निकाल दें। मेरे पास एक बच्चा आता है, वो ऐड देखना बहुत अच्छा लगता है उसको। ऐड जो टीवी में आते हैं, वो किसी भी रूम में रहता है, अगर उसके पसंद का ऐड आता है टीवी में तो वो भाग के टीवी के पास आएगा। उसे कोई भी विजुअल समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर टीवी में वो चीज़ आ जाती है तो वो देखने के लिए आ जाता है। और अक्सर करके बच्चे ऐड ही देखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐड ही समझ में आता है। लाइक मेरे पास बच्चा आता है, वो ऑयल के ऐड देखता है। कहीं भी किसी भी रूम में रहे, कहीं भी रहे, अगर उसके कान में वो ऐड, उसकी धुन अगर उसे सुनाई दी जाती है तो वो भाग के तुरंत आता है उस ऐड को देखने के लिए। अगर उसे सुनना होता तो वो दूसरे रूम में से भी सुन लेता, लेकिन उसे वो पिक्चर्स पसंद है। मैंने इस पे काम किया। मैंने उस ऑयल की पिक्चर्स को निकाला, मैंने बच्चे के सामने रखा। वो उस पिक्चर को, जो बच्चा देखता नहीं था विजुअल्स को, वो उस पिक्चर को देख के काफ़ी देर तक खुश हुआ वो, और उसे वो देखता रहा, उसके पास जा जा के देखता रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों के पिक्चर्स निकालेंगे, उसे एक विजुअल का रूप दे के उस बच्चे को सिखाएंगे। तो इसको कैसे सिखाना है, क्या करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने कुछ लोगो रखे हैं। ये सारे लोगो बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें खाने पीने से रिलेटेड है, और ये सारी चीज़ें बच्चे को बहुत अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें शॉप पे भी मिलेगी, और बच्चा इन सारी चीज़ों के लिए जिद भी करता है। तो मैंने क्या किया, इन सारे चीज़ों को मैंने पिक्चर में, विजुअल में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चा अगर ये देखेगा कि जो चीज़ें उसको इंटरेस्टिंग लगती है, जिन चीज़ों के लिए वो मार्केट में अपनी मदर से जिद करता है, या जो चीज़ें चाहिए होती है, उन सारी चीज़ों के पिक्चर्स उसके सामने हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने बच्चे के सामने रखेंगे, तो वो 1 सेकंड के लिए उन पिक्चर्स को उठाएगा और देखेगा, अरे वाह, ये तो सेम वैसा ही है। 1 सेकंड के लिए उस विजुअल को वो ज़रूर देखेगा। अब आप धीरे धीरे आप ऐसे ही अपने बच्चे पे, विजुअल पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बर्गर है, ये आइसक्रीम है, ये लॉलीपॉप है। अगर हमारे बच्चे को इनमें से सिर्फ एक चीज़ पसंद है, हमने उसके सामने ये 4 चीज़ें रखी, तो वो 4 चीज़ों में पहले एक चीज़ देखेगा, एक विजुअल देखेगा, फिर वो धीरे धीरे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब बर्गर, आइसक्रीम, लॉलीपॉप, वो ये भी देख पाएगा कि अच्छा, ये विजुअल जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, इसके जैसा कुछ और है। अब आप इसको कैसे सिखा सकते हैं? देखिए, मैंने आपके सामने 2-2 कॉपी रखी हुई है। आप इसको मैचिंग के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जहाँ हमारा बच्चा विजुअल नहीं देखता था, वहाँ वो अब क्या कर रहा है कि सेम इंटरेस्टिंग चीज़ें देख के वो मैच कर पा रहा है। आप जब मैचिंग कराएंगे या उसे बताएंगे, तो आप सिर्फ बहुत कम शब्दों का यूज़ करिएगा,
जैसे कि बर्गर, आइसक्रीम, लॉलीपॉप। अब बच्चा हमारा विजुअल तो देख रहा है, प्लस उसके बारे में वो जान भी रहा है कि अच्छा ये बर्गर है, ये आइसक्रीम है, अच्छा मैं जो खाता हूँ वो आइसक्रीम होता है। फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे विजुअल के लिए और इंटरेस्ट दिखाएगा। अब क्या होगा कि बच्चे का इतना अच्छा रिजल्ट आएगा विजुअल के लिए कि वो 4 की जगह धीरे धीरे 6, 10, 15 ऐसे बहुत सारे विजुअल्स देख पाएगा और उनके बारे में वो समझेगा। अभी उसके सामने ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसीलिए वो इंटरेस्ट दिखा रहा है और विजुअल की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके विजुअल इशू जो है वो कम हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको टीवी ऐड के बारे में बताया, जैसे कुछ बच्चों को टीवी ऐड बहुत पसंद होते हैं, उनके फेवरेट होते हैं। मैंने कुछ के पिक्चर्स निकाल रखे हैं, मैंने इसको विजुअल में कन्वर्ट किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है, बच्चे का जो फेवरेट होगा वो आपको दिखाना है और वही विजुअल आपको पूछना है या मांगना है। बच्चे का जो फेवरेट होगा वो 1 सेकंड के लिए, जो बच्चा विजुअल नहीं देखता है वो 1 सेकंड के लिए अपने फेवरेट ऐड का पिक्चर जरूर देखेगा। थर्ड, मैंने आपको घर के सामान से रिलेटेड बताया था कि अगर हमारा बच्चा घर की चीज़ें नहीं पहचानता है तो हमें क्या करना है। फर्स्ट हमें ये करना है कि उसकी फेवरेट चीज़ों से स्टार्ट करना है। जैसे हमारे बच्चे का अगर फेवरेट उसकी चेयर है कोई, तो हमें उसकी पिक्चर निकाल लेनी है और हमें उसके लिए उसको विजुअल दिखाना होगा कि ठीक है ये उसकी फेवरेट चेयर है। ठीक है, फिर क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे ही और घर की चीज़ों के लिए पिक्चर्स निकाल लेने हैं और हमें उसे ये विजुअल दिखाना है। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको 2-3 तरीके से विजुअल अंडरस्टैंड के लिए एक्टिविटी बताई है। लोगो विजुअल बहुत ही अच्छा होता है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका बच्चा लोगो विजुअल पे डिपेंड हो जाएगा। जब आपका बच्चा विजुअल से चीज़ों को रिलेट करने लगे, फिर आप उस विजुअल को उसके पास से हटा दीजिए। आप फिर उन चीज़ों के लिए ऑडिटरी या बोल के यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं कि जैसे कि मैंने उनके साथ लोगो विजुअल पे काम किया है। वो बच्चा फर्स्ट में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, बट जब मैंने उसकी फेवरेट ऐड से, उसके फेवरेट चीज़ों से मैंने विजुअल स्टार्ट किया तो उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। फिर मैं धीरे धीरे ऐसे ही उसकी और चीज़ों पे, उसके और फेवरेट विजुअल पे मैं काम कर पाई। आप भी अपने बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं धीरे धीरे फिर आप विजुअल में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जब उसकी फेवरेट चीज़ें उसे आ जाएंगी, फिर आप जो है उसकी फेवरेट बहुत सारी जो भी विजुअल होगी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जब हमारा बच्चा लोगो पिक्चर्स देखने लगेगा, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाए और बताए, फिर हम उसके एजुकेशन पे भी काम कर पाएंगे। सेम प्रोसेस करके हम एजुकेशन में भी उसको वो विजुअल दिखा सकते हैं और वो उन विजुअल को अंडरस्टैंड कर पाएगा। हम फर्स्ट उसकी पिक्चर्स निकाल लेंगे, जैसे कि नंबर्स लेटर्स हैं, अगर उसके पास कोई पज़ल है और वो पज़ल लगाता हो नंबर्स लेटर्स के, तो आप उस नंबर लेटर के पज़ल्स के पिक्चर्स निकाल लीजिए। जैसे लेटर है तो आप ए के पिक्चर्स निकाल लीजिए, बी है तो बी के पिक्चर्स निकाल लीजिए। फिर ऐसे ही आप पिक्चर के थ्रू आप उसे अंडरस्टैंड करा सकते हैं और विजुअल दिखा सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा बच्चा बुक्स की तरफ बढ़ेगा, बुक्स में वो पिक्चर्स देखने लगेगा। तो फर्स्ट आपको यही करना है कि आपको उसकी फेवरेट चीज़ों का लोगो निकालना है। उस लोगो को आप पहले विजुअल से अंडरस्टैंड कराइए, फिर उन्हीं चीज़ों को आप उसके सामने एक बुक बनाइए उसकी और उस बुक को उसे रोज़ दिखाइए। अगर हमारा बच्चा सिंगल लोगों को समझने लगा है तो आप उसके लिए एक इजी बुक बनाइए। आप सिंपल पेज पे
उसी लोगों के पिक्चर्स को आप लगा के, आप जैसे हम बुक में पूछते हैं कि हाँ ये कहाँ है, ये कौन सी चीज़ है, आप सेम उसी तरीके से आप अपने बच्चे को सिखा सकती हैं। अगर हमारा बच्चा नॉन वर्बल है तो हम उसे पॉइंटिंग से बताएंगे और उससे पूछेंगे, उसको अंडरस्टैंड कराएंगे, और वर्बल है तो वो हमें ज़रूर आंसर करेगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।